और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में इस अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं तो वो जेल में बंद, लेकिन जेल के बाहर तक उनकी आवाजें आ रही हैं और उनके निशाने पर पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की सरकार। जेल में बंद इमरान खान ने एक बार फिर से शहबाज और मुनीर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अत्याचारी सरकार और दमनकारी सेना के आगे मैं झुकने वाला नहीं हूं। पूरी जिंदगी मुझे कैद में रहना मंजूर है, लेकिन मैं सरकार और सेना से किसी भी तरह से बात या समझौता नहीं करूंगा। न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, पीटीआई के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। शहबाज मुनीर के खिलाफ हम फिर से आंदोलन करेंगे, यानी कि एक बड़े आंदोलन की आहट पाकिस्तान में एक बार फिर से सुनाई दे रही है और ये आहट इमरान खान के शब्दों से साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अब न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका पर भी सेना का असर, सेना का डर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, ये बड़ा आंदोलन सरकार और सेना की चूल्हे हिला देगा और हमारा मकसद देश में कानून का राज कायम करना है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, तो इमरान खान एक बार फिर से एक्शन में देखे जा रहे हैं। इमरान खान की पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसे राजनेता के तौर पर उनकी पर्सनालिटी है जो कहा जाता है कि सेना के सामने वो झुके नहीं, सेना के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया, इसीलिए उनको कई सारे मामले लगाकर जेल में डाल दिया गया। एक मामले से वो बरी हुए तो बाकी के मामलों इतने सारे थे कि वो बाहर नहीं निकल पाए और अभी भी उन पर 3 केसेस चल रहे हैं। तो इमरान खान ने इस वक्त पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ फैलाने जंग कर दिया है और आपको मैं ये बता दूं कि उनकी बहन अलीमा इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान तो जेल के अंदर हैं, लेकिन बाकी की सारी जो एक्टिविटीज हैं, बाहर पार्टी एक्टिविटीज, उनकी बहन ही संभाल रही हैं। इमरान खान ने सेना पर सीधा अटैक किया, कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर से मैं कोई भी समझौता नहीं करूंगा। मुझे उम्र भर की जेल मंजूर है, लेकिन मुनीर के साथ, पाकिस्तान की सेना के साथ हम किसी भी तरह का कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको बंधक बना लिया, यानी कि जो दुनिया कहती है कि पाकिस्तान में सरकार सिर्फ कठपुतली है और उसको चलाने वाली सेना, उस पर फिर से मुहर इमरान खान लगा रहे हैं। इमरान खान ने बल्कि 2 कदम और आगे बढ़कर एक और बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने इस वक्त न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी पर भी कब्जा कर लिया है, उसकी आजादी को भी पाकिस्तान की सेना अब लगातार दबा रही है। जुडिशरी स्वतंत्र नहीं है पाकिस्तान में, यह आरोप इमरान खान लगा रहे हैं। पाकिस्तान में जंगल राज चल रहा है, सिर्फ जंगल का कानून इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। ताकतवर लोगों की कोई जवाबदेही नहीं है। पाकिस्तानी सेना और अमेरिका के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। पीटीआई के आंदोलन को मुनीर कमजोर कर रहे हैं, ये वो आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जबरन वसूली करने वाले तानाशाह हैं शहबाज शरीफ। इमरान खान ने कहा कि हम जल्द ही देशव्यापी आंदोलन का ऐलान करेंगे। सभी मेरे कार्यकर्ता, समर्थक और नेताओं से उन्होंने आह्वान किया कि सब आंदोलन के लिए तैयार रहे और उन्होंने कहा कि प्रदर्शन इस बार सिर्फ इस्लामाबाद तक सीमित रहने वाला नहीं है, बल्कि हमारा ये प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में होगा। यानी कि वो बलूचिस्तान की भी बात करते हैं, वो खैबर की भी बात कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद की भी बात कर रहे हैं, लाहौर, कराची, पीओके, सिंध, हर तरफ से वो आंदोलन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस आंदोलन में हम शहबाज और मुनीर को घेरेंगे। और आप ये देखिए कि जिस तरह का ऐलान किया है इमरान खान ने, ऐसे में लग रहा है कि शहबाज शरीफ की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ने वाली हैं। वो क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में पीटीआई कार्यकर्ता प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। भारत से पिटने के बाद शहबाज और मुनीर की ऑलरेडी फजीहत हो रही है पूरी दुनिया में। अफगान बॉर्डर पर टीटीपी ने कोहराम मचाया हुआ है, पाकिस्तानी सैनिकों को वहां पर मार रहे हैं, वहां पर घुसने की इजाजत पाकिस्तान के सैनिकों को नहीं है। बलूचिस्तान में बीएलए ने बवाल मचाया हुआ है, यहां भी पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा किया जा रहा है। इसके अलावा पीओके में आम जनता विद्रोह पर उतर आई है। पाकिस्तान में आर्थिक तंगी है, लोगों की जेब खाली है। मुनीर सेना का हर संस्थान पर नियंत्रण है, लेकिन अब मुनीर और शहबाज हर तरफ से घिर गए हैं। और एक पॉलिटिकल मोर्चा था जिस पर वो खुद को थोड़ा सा राहत दे रहे थे कि सरकार का साथ है, सरकार और सेना इस वक्त साथ है, लेकिन अब पॉलिटिकल मोर्चा भी इमरान खान ने बड़े जोर शोर से खोलने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। इस बार आंदोलन सिर्फ इस्लामाबाद तक सीमित रहने वाला नहीं है, बल्कि इस बार इस आंदोलन का जो दायरा है वो और व्यापक होगा और बड़ा होगा और हर तरफ से सरकार पर हमले किए जाएंगे। अब सवाल यह है कि इस आंदोलन की बात इमरान खान क्यों कर रहे हैं, क्यों पीटीआई संग्राम की बात कहती है और क्यों वो कहते हैं कि हम सड़कों पर उतरकर सरकार और सेना की पोल खोलेंगे और उनको घेरेंगे। दरअसल इमरान खान को कैद से रिहाई मिले, ये लगातार पीटीआई की मांग चल रही है और
यह भी आरोप है कि पाकिस्तान में जो पब्लिक है, जो जनता है, उनको आजादी नहीं है। उनकी आजादी पर पाबंदी लगाई है सरकार और सेना ने। नागरिकों के अधिकार छीने गए हैं और पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर, बदहाल, कर्जदार बना दिया है। साथ ही यह भी आरोप है इमरान और पीटीआई का कि जो समाज का ताना बाना है, एक सामाजिक ताना बाना है, उसको बिल्कुल कहते हैं ना छितरा कर रख दिया शहबाज और मुनीर ने। और इस वक्त पाकिस्तान में सियासी उठापटक अपने चरम पर है। विपक्ष के नेताओं को जबरन जेल में डाला जा रहा है। शहबाज और मुनीर की नीतियों पर अब पब्लिक को यकीन नहीं है और इसी का फायदा उठाने की कोशिश अब पीटीआई कर रही है और इसीलिए एक देशव्यापी आंदोलन का ऐलान इमरान खान ने जेल से ही किया है। मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान जेल में जरूर हैं, लेकिन उनकी पत्नी और उनकी जो बहन अलीमा है खासतौर पर, वो बाहर रहकर इमरान के आंदोलन को लीड कर रही हैं, उसको बढ़ा रही हैं। जो पीटीआई की रैलियां होती हैं उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और उनको मॉडरेट करती हैं, उनको आगे बढ़ाती हैं। फिलहाल ये 4 तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं। एक तरफ तो इमरान खान ने हुंकार भरी है, लेकिन एक तरफ बीएलए ने भी पाकिस्तान को घेरा हुआ है, पाकिस्तानी सेना और शहबाज को। पीओके में इस वक्त संग्राम है, टीटीपी ने कोहराम मचाया हुआ है और जो पीओके और सिंध का जो एरिया है वहां पर भी सरकार के खिलाफ आवाजें बड़े जोर शोर से बुलंद होने लगी हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ, और हिमांशु भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त साथ में। मेजर शाह, ये इमरान का जो ऐलान है कि मैं अब देशव्यापी प्रदर्शन करूंगा, पहले ही हम लगातार बात करते रहे कि कई फ्रंट पर घिरी हुई है पाकिस्तान की सरकार और सेना, फिर चाहे वो बलोच हो, टीटीपी हो, पीओके हो, सिंध हो, और भी कई सारे मैटर्स हैं। अब इमरान खान का ये ऐलान क्या मुसीबत बढ़ाएगा मुनीर और शहबाज के लिए, अगर सैकड़ों, हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता पीटीआई के सड़कों पर उतरते हैं सरकार और सेना के खिलाफ? तो बिल्कुल भाई, 100% ये पाकिस्तान के लिए चिंता बढ़ाएगा। अभी ऑलरेडी देख रहे हैं हम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा, उनमें पीपीपी के प्रोटेस्टर्स, उनका क्लैश हुआ पुलिस के साथ। तो ये अनरेस्ट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और जी। इमरान खान कोई भी हम समझौता नहीं करेंगे पाकिस्तान की सेना के साथ, कोई कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होएगा। तो इमरान खान पहले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को हेड ऑन लिया, बिल्कुल, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। लेकिन अब आप देखिए पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि अभी जब हम देख रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के तौर पे नियुक्त किया गया था, यानी कि इमरान खान को फांसी पे चढ़ाने का प्रोग्राम होगा शायद इसमें। अब इमरान खान को मालूम है कि भाई यहाँ पर मुसीबतें आने वाली हैं, उनके लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन अब आप देखिए, अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा तो कभी नहीं सुधरेगा। मिर्जा गालिब का एक शेर है ना, अगर अभी भी ना समझे तो तुमको खुदा समझे, तुमको क्या समझे। तो पाकिस्तान के लिए वो बहुत यहाँ पर लाजमी होता है, क्योंकि वो समझने को तैयार ही नहीं है। ये आगे कान खोलने को तैयार ही नहीं है। ये चाहते हैं कि मैं डूबूं। इसके पीछे लंबी स्ट्रैटेजी क्या है डूबने की, खुद चाह रहे हैं कि